मनुष्य की मृत्यु होने के बाद कौन सी 5 बातें हमारे साथ जाते हैं? क्या कर्म जाता है हमारे साथ? मृत्यु कोई अंत नहीं है, उपरति आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब देह यही रह जाती है तब भी कुछ वस्तुएं जो आत्मा के साथ परलोक की ओर गमन करती हैं और वहीं उसके भविष्य को आकार देती हैं मित्रों। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, कामना। इच्छा शेषता है। मृत्यु के क्षण यदि मन में कोई कपूर इच्छा की वस्तु विशेष की आसक्ति या कोई अधूरा संकल्प शेष रह जाए तो वह कामना जीवात्मा के साथ ही परलोक में प्रवेश करती है। यह कामना अशत जन्मों के चक्र कारण बनती है। वह इच्छा पूर्ण न होने पर आत्मा पूर्ण जन्म के चक्कर में घूमती रहती है मित्रों। इसीलिए कहा जाता है। दूसरा, वासना। अभौनिक समृद्धि। वासना का अर्थ केवल शारीरिक विषयों में सीमित नहीं है। जीवन में भोग या सुखानुभव, तीव्र संबंध चाहने वाले, धन, वैभव, मान, किसी की संस्कृति का आस्वाद क्यों न हो, मृत्यु के बाद भी इन सुखानुगंध आत्मा के साथ रहती है और यह वासना ही उन्हें पुनः संसार में खींच लाती है। तीसरा, कर्म। संचित क्रियाकल्प। मनुष्य के सुकर्म व कुकर्म, उसके दैनिक दिन व्यवहार और नियमित सब मृत्यु के बाद आत्मा के साथ रहते हैं। यही कर्म संस्कार अगली देह, अगला जन्म और अगला जीवन तय करते हैं। यही प्रारब्ध की नींव बनते हैं मित्रों। इसी प्रकार से चौथा, ऋण बांधक संबंध। यदि जीवन में किसी से कोई ऋण लिया गया, धन या भावना का, श्रम का, कृतज्ञता का उसे चुकाना ही पाए तो वह ऋण केवल आर्थिक नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक दायित्व ही बन जाता है और मृत्यु के पश्चात वह ऋण बंधन आत्मा को बनता है। पुनः उस व्यक्ति का संबंध ही उस खींच लाता है और अपना ऋण चुकाने के लिए दोबारा इस संसार में जन्म लेता है। पांचवा, पुण्य परमात्मा संबंधी। पुण्य की वास्तविकता साथ चलने वाली संपत्ति है। यह ही लोक में सम्मान, परलोक में गति प्रदान कराता है। दान, यज्ञ, सेवा, धर्माचार और परहित के कार्य यही पुण्य के बीज के हैं, पुण्य है। आत्मा के तेज को पुष्ट करता है और उच्च गति प्रदान करता है मित्रों। निष्कर्म। मरणोत्तर संसार में कोई भी सांसारिक वस्तु साथ नहीं जाती, न भवन, न वंश, न पद, न अधिकार, किंतु ये 5 कामना, वासना, कर्म, ऋण और पुण्य हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करते हैं और यात्रा मोक्ष की ओर ले जाते हैं या पुनर्जन्म की ओर ये ले जाते। इसीलिए जीवन को ऐसा जिए कि अंत समय कोई इच्छा शेष न रहे, कोई ऋण बाकी न हो और केवल पुण्य, शुद्ध कर्म और शांत अंतकरण ही शेष रह जाए। मरणांतरिक वैराण्य की रंत न केवलम शांति, क्षमा और पुण्य ही अंतिम ऋण के सच्चे साथी बतलाए गए हैं। तो लोग कहते हैं कि मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है जो कि हम उन्हें मेरा भाग्य ऐसा लिख दिया है। भगवान की किसी से कोई मित्रता अथवा शत्रुता नहीं है, इसलिए अन्य जन्म पूर्व जन्मों से जैसा कर्म किया है भले उसे समय आने वाला फल वे तैयार हो जाता है। दशरथ जी भगवान के पिता थे, पर दशरथ जी ने श्रवण कुमार की जन जाने हत्या हो जाती है। उन्हें पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण देने का श्राप मिलता है। इस समय आने पर प्रभु श्री राम में वनवास मिलता है। भगवान जब जानते हैं कि यह मेरे वियोग से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर फिर भी भगवान वनवास को चले जाते हैं। कर्म विधान किसी के लिए भी नहीं बदलता। कोई धन को लेकर परेशान है कि धन नहीं आ रहा है। मनुष्य जितना तुम दान करके आए हो वह बिना कुछ किए भी आ जाएगा, उससे एक पैसा भी अधिक नहीं मिलेगा, चाहे परिश्रम कर करके अपने शरीर को जंजर कर दो। यदि तुम सारी उम्र कमाकर अपने पूर्वजों के बेटे पोतों के लिए छोड़ जाओगे उसका कोई फल नहीं, उल्टा उन धन के तुमने जो पाप किए थे वह तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अतः बात बात पर भगवान को मत कोसो, बस जो मिल रहा है उसे प्रभु का विधान जानकर भोग लो। जो कुछ भी अच्छा बुरा हमारे जीवन में वह हमारे ही कमाया हुआ है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए अपने तैयार करो, संसार में दोबारा जन्म न पड़े। यदि जन्म मिलता भी है तो मनुष्य जन्म मिलने, अच्छे जन्म मिले, अच्छा धन मिले और यथाशक्ति दान करो, गो सेवा कर्म करो, सत्कर्म करो, दूसरों को अपने कर्म वचनों को दुख मत दो, किसी का बुरा मत करो। धार्मिक कुल में सेवा जब तक ज्ञान की दृष्टि से इस संसार की ओर अपने जीवन को नहीं देखोगे तब तक आपके जीवन में सुख, चैन और शांति नहीं आ सकती है मित्रों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम
श्री जय महाकाल जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म संस्कार पूजन चैनल। धन्यवाद मित्रों, साधु आप सभी का साधुवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।